बोल बेटा। अरे आया मैं बताऊँ तो लड़ रहा है। ग्वालियर के सांतऊ के पूर्व सरपंच कमल सिंह गुर्जर पर सरकारी स्कूल और उसकी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाने के मामले में दूसरा पक्ष सामने आया है। कमल गुर्जर शीतला माता मंदिर के महंत भी है। उनका कहना है कि मंदिर को लेकर उसके परिवार में विवाद चल रहा है, इसलिए परिवार के सदस्य अभिषेक गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से झूठे हैं। महंत कमल सिंह का कहना है कि उन्होंने सरकारी स्कूल पर कब्जा नहीं किया है। उन्हें बदनाम करने की नीयत से अभिषेक और उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उल्टे अभिषेक ने ही उनके मकान पर और मंदिर की दान पेटी पर ताले लगा दिए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन से की है। प्रशासन से आग्रह किया है मामले की निष्पक्ष जांच कर लें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मंदिर पर पहले पिताजी और उससे पहले दादाजी महंत थे। आम सहमति से भक्तगणों के सहयोग से उन्हें पुजारी बनाया गया है। मैंने कोई सरकारी ज़मीन पे कोई स्कूल पे कब्जा नहीं किया है। मेरे परिवारजनों ने मेरे पे आरोप लगाए हैं मेरी छवि धूमिल करने के लिए, क्योंकि मैं मंदिर पे बैठता हूँ और मंदिर को लेके ये दोष देते रहते हैं मुझे, तो इस कारण से उन्होंने ये स्कूल का मुद्दा बनाया। जबकि स्कूल की बिल्डिंग मेरे कार्यकाल में 20-25 साल हो गए, तो उस समय नई बिल्डिंग बनी प्राइमरी की मिडिल की, वो वहाँ स्कूल संचालित है। यहाँ गांव के जन सहयोग से ये कमरा बना हुआ है और वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो वो हनुमान जी के भंडारे वगैरह आदि होते हैं या गांव के गरीब लोग जो शादी करते हैं उसके लिए वो वहाँ व्यवस्था है। और सरपंच पंचायत के अधीन है, वो पंचायत के चाबी रहती है और वो वहाँ सभी गांव के लोग बैठते भी हैं। तो वो जो कमरा है वहाँ एक बोरिंग है, वहाँ से पानी वानी वो लेते रहते हैं, वो व्यवस्था अपने पानी की कर रखी है। तो ये मेरा मकान है, 2 मकान है दोनों बच्चों के लिए ग्राम सांतों में। तो इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने ताले डाल दिए। तो जब मुझे मालूम पड़ा 22 तारीख को, तो जब देखा तो 5-6 ताले डले हुए हर एक गेट पे। तो जब मालूम मेरे को पड़ा तो मैं झांसी रोड थाने गया। थाने में मैंने बताया, सुबह 7 बजे के करीब पहुंचा मैं, तो उस समय स्टाफ नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप महाराज जी रोको, अभी व्यवस्था करते। फिर मैंने CMA हेल्पलाइन पे लगाया, 100 नंबर को लगाया, तो 11 बजे के करीब 100 नंबर भी आ गई और वहाँ स्टाफ भी आ गया। तो 5-6 स्टाफ के बंदे भेजे, मेरे को साथ में लेके गए। जब वहाँ देखा तो उन्होंने वीडियो वगैरह वो बनाई और उन्होंने बोला मेरे परिवारजनों को कि ये ताले खोल दो, ताले क्यों लगाए? बोले नहीं, इसको तो देखना है हमें और इसकी एक्सरसाइज करना है। ये क्या है, जो पैसे आदि मंदिर पे नहीं देता है। तो फिर जो पुलिस वापस आई, पुलिस मेरे को लेके आई, उनको बोला थाने आ जाओ। थाने आया, इसमें कुछ समाज के गांव के ऐसे पंच लोग थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनने समझाया। तो उन लोगों से जी गाली गलौज करने दे और मेरे को मंदिर पे जाके मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे से कहने लगे कि तू जहाँ नहीं रहेगा, न गांव में रहेगा ना यहाँ रहेगा, यहाँ से खाली कर जा, उन्हें तेरे को जान से ख़त्म कर। उस कमरे से मेरा वो कोई लेना देना नहीं है, ये तो व्यवस्था के रूप में है वो स्थिति। तो मेरे लिए जो है एक मुद्दा बना दिया है मेरी छवि खराब करने के लिए। मेरी छवि धूमिल, तो मैं मंदिर पर बैठता हूँ तो मेरे को बदनाम किया जा रहा है। जब माता मंदिर पर बैठता हूँ तो शासन ये जांच करे कि कौन दोषी है, क्या है। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को दंडित किया है, अगर वो झूठी शिकायत रिपोर्ट करते हैं तो उनको दंडित किया जाए, क्योंकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो कि मेरी धूमिल, मेरी छवि कितनी खराब हुई, सभी लोग भक्तगण आते हैं वहाँ, जानते हैं, मिलते हैं मेरे से, तो वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था में देखता हूँ, तो इसमें तो मेरी छवि खराब हुई। मेरा अभिषेक गुर्जर। मैंने 1.5 महीने पहले मैंने शिकायत की थी। अपने हमारे गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय था, तो उसकी क्या है, बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग थी उस पर हमारे गांव के कमल सिंह गुर्जर है पूर्व सरपंच, उनने उस पर कब्जा कर लिया। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की थी, तो वो क्या है, गुंडों को बुला के और हथियारों से डला के उस टाइम तो उसने बाउंड्री कर ली और उसमें जो बोरिंग वगैरह थी उस पर भी कब्जा कर लिया। अभी प्रेजेंट में उसमें क्या है, आंगनवाड़ी संचालित है, तो वो बाउंड्री वो उसकी पूरी वॉल बंद करके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमने शिकायत कर दिया, इनको दिक्कत हो गई। तो ये पटवारी तहसीलदार जो भी आए थे वहाँ पे गांव में उसको देखने, जांच करने, तो उसके बाद से फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई 1.5 महीना हो गया, अब धमकियाँ मिलती थी हमको।
धमकियाँ मिलने के बाद हमने शिकायत करने की कोशिश की तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर परसों के दिन, संडे के दिन 22 तारीख को जो क्या है 20-25 लोग लेके हमारे घर पे आ गए, बंदूकें लेके। इनने क्या है, हम लोग बैठ के नहीं बैठे थे, पिताजी हम भाई सभी लोग बैठ के बता रहे, चारों तरफ से बंदूकें लेके इनने हमला कर दिया। आके हमें पकड़ के हमें बंदूकें फायर करके हमारी मारपीट की, हम पे बंदूकें चलाई। बंदूकें चलाने के बाद हम घर के अंदर घुस गए थे। तो इनने हमको गालियाँ दी हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम घर से बाहर निकले और रोड पर आए तो। हम इतने दहशत में हैं कि 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे और हर अधिकारी के पास हम गए हैं तो उनने हमारी शिकायत को ले लिया है, पर अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने भी कोई भी मतलब 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं। हम जैसे चाह रहे हैं कि जिन लोगों पे जो हथियारबंद लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसे तो हम मर जाएंगे, किसी दिन मार देंगे थाने में जाके। क्या आज हम खड़े हैं, कल नहीं खड़े होंगे। उनके लाइसेंस निरस्त करवाएं और उनको उन पर कार्रवाई की जाए।